हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन माय चैनल आईएल क्लासेज। आइए आज हम मैथ क्लासेज में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 12th के इंट्रोडक्शन पार्ट को लेकर के आए हैं। तो आइए आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट के ज्योमेट्री को जाने क्योंकि समझ जाते हैं तो आपको काफ़ी रोचक लगेगा और पढ़ने का दिल करेगा और आगे उसको समझ पाएंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में आज हम शुरू करना चाहते हैं कि आपने सुना होगा हम अब स्टार्ट कहाँ से करें। सवाल ये उठता है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इसके कौन से मैथमेटिशियन ने इनका ये अलजेब्रिक कोऑर्डिनेट के इस्तेमाल जो हम आजकल कर रहे हैं उसका सूत्रपात किसने किया, बेसिक फंडामेंटल हमारे सामने लाने वाले कौन थे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे। ये क्लास 10 तक हमने, क्लास 11 तक हमने यूक्लिड के बारे में पढ़ा था, यूक्लिड ज्योमेट्री। जबकि यूक्लिड ज्योमेट्री हमारा प्योर ज्योमेट्री वही होता है और ये तो मिक्स ज्योमेट्री है। ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट को, ये तो मिक्स है, ये अलजेब्रिक मिक्स के नाम से जानते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को। हाँ, एक बात और है कि आप कहीं कहीं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कार्टेशियन ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इससे घबराना नहीं है कि आखिर कार्टेशियन कुछ अलग तो नहीं होता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री कहें या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहें, और एक तीसरा नाम एक और भी है इसका, एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये सारे एक ही हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा पॉइंट से। पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉइंट के बारे में, जैसे डॉट, हम जैसे कि इस ग्रीन बोर्ड पर डॉट, यहाँ पर डॉट देख रहे हैं ना, डॉट दिखाई दे रहा है ये, नहीं तो इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। तो ये डॉट जो है, डॉट से ही हमारा सब कुछ बनता है। डॉट से लाइन बनता है, डॉट से हमारा सर्कल बनता है, डॉट से हमारा ट्रायंगल बनता है, डॉट से हमारा जो 4 साइड्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो बनता है। तो इस तरीके से हमारा पैराबोला, हाइपरबोला, इस तरीके के हमारा सारा जो हमारा डिपेंड करता है वो केवल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है। तो पॉइंट बहुत बड़ा हमारा यहाँ पर जो पॉइंट के समझने की ज़रूरत है, आखिर पॉइंट से कैसे कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम 5 सेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट की बात करेंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास में आ जाता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। पॉइंट के बाद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद हम सर्कल की बात करेंगे, सर्कल के बाद हम पैराबोला की बात करेंगे, इलिप्स की बात करेंगे, हाइपरबोला की बात करेंगे। ये चीज़ आपको 5 चीज़ नोट करना है। 5 पॉइंट के बारे में आज हम इस इंट्रो पार्ट में हम इसको पूरा करेंगे, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। यदि समझ में नहीं आता है तो पॉज करके भी इस वीडियो को दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए। यदि 2 बार 3 बार आप देखते हो तो ये आपके समझ में आ जाएगा। आई थिंक वंस, राइट ट्वाइस, थिंक थ्राइस, इस फार्मूले को यदि अपनाते हो तो फिर ये आपका काम कहीं ना कहीं से, जहाँ पर जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं वहाँ से आप समझना जारी कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं 5 स्टेप्स। सपोज दैट आपका सवाल ये उठता है कि हम पॉइंट को ले लिया, पॉइंट से हमारा लाइन बन गया, ये हमारा पॉइंट सेक्शन है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट है। अब यहाँ से हमारा सर्कल भी शुरू होता है, यहाँ पर हमारा सर्कल शुरू होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इस डॉट डॉट से हमारा ट्रायंगल भी बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है। उसके बाद हमारा इस साइज में भी बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल में बन जाता है। उसके बाद हम और भी साइज को लें यदि, तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे 1D, 2D और 3D। पहले हम इसको डिवाइड कर लें कि अब इसमें हम कौन से, किसको हम 1D माने, किसको हम 2 डायमेंशन माने, किसको 3 डायमेंशन माने। तो मैं आज बेसिकली इस पर फोकस करने वाला हूँ। फिगर को किस कैटेगरी में रखते हैं इसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप आगे चल कर के यदि आपको कंफ्यूज ना हो कि हम इसको 1D माने, 2D माने, 3D माने। आई थिंक आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा कि 1D, 2D और 3D हम क्यों बोल रहे हैं
और इसके आइडेंटिफाई करने के तरीके क्या हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं जस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर हम 1D मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है ना, यहाँ पर कहने का मतलब 1 डायमेंशन है। अब सवाल ये उठता है कि सर्कल हमारा क्या है, कि यहाँ पर हमें ये सर्कल और एक पैराबोला यू टाइप से बनता है। इसको हम पैराबोला यू शेप में जो आता है उसको हम पैराबोला के नाम से जानते हैं। तो सर्कल को और इसको दोनों को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर 2D सेक्शन में, 2 डायमेंशन में इसका हम पढ़ाई करेंगे। 2 डायमेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आते होंगे कि यहाँ पर 2D और उसके बाद 3D की बात करेंगे। तो 3D का मतलब ये हुआ कि हम पैराबोला को तो हमने 2D में पढ़ाई कर लिया, तो 2D इसके बाद 3D हम पैराबोला से ऊपर होगा, यानी हाइपरबोला, यानी आपको इस टाइप में मिलेगा। जैसे सपोज दैट सिलेंडर टाइप में, आपने सिलेंडर से आपको इस टाइप में, आपने क्लास 10th में क्लास में आपने पढ़ा होगा, सिलेंडर की साइज ये होता है। तो जहाँ पर 2 बन रहे हैं, 2 शेप बन रहे हैं यहाँ पर ऊपर और नीचे, तो इसका हम 3 डायमेंशन में पढ़ाई करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से कैटेगरी हम इसको डिवाइड किया है। तो आई थिंक अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिक बातों को ध्यान रखना है हमें। तो ये बेसिक बातें क्या हैं कि सबसे पहले हम पॉइंट को ले लेते हैं। पॉइंट में क्या है हमारा, कि यहाँ पर देखते हैं कि पॉइंट रहा ये हमारा पॉइंट। तो ये अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये पॉइंट को हम कोनिक सेक्शन के अंदर रखते हैं कि नहीं। ये जो 5 कैटेगरी है, 5 जो हमने डिवाइड किया है, 5 बातें जो हमें इस इंट्रो पार्ट में पढ़ाई करनी है, तो इसको हम कोनिक सेक्शन से जोड़ते हैं इसको। तो अब आप लोग कहते होंगे कि कोनिक सेक्शन बीच में कहाँ से घुस गया। तो कोनिक सेक्शन डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका चर्चा इसीलिए किया है कि यहाँ पर जब देखते हैं कि हमने एक क्रॉस कर दिया, अब यहाँ पर हमने एक कोण बना दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि बीच वाला जो पार्ट है एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ये। और ये हमारा क्या है कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये जो हमारा कोनिक जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर कोनिक सेक्शन, तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर कोनिक सेक्शन से आपको 2 बातें समझ में आते हैं। एक तो हमारा क्या होता है कोनिक सेक्शन में किस फिगर को रखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो रखा है 90 डिग्री पर यदि इंटरसेक्ट करें तो इसको हम कोनिक सेक्शन मानते हैं। क्या मानेंगे इसको, 90 डिग्री पर ये करता है। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन जाए तो हमें कोनिक सेक्शन मानना है। यदि हम सेम इसी फिगर को तिरछा कर दिया और यहाँ पर 90 का एंगल नहीं बन रहा है तो उसको ऑब्लिक में मानेंगे। ऑब्लिक कोनिक सेक्शन के यहाँ पर 2 बातें पढ़ाई करनी है, एक तो 90 डिग्री वाला, एक 90 डिग्री नहीं हो। तो जो 90 डिग्री नहीं होते हैं उसको ऑब्लिक के पार्ट में रख लेंगे, OBLIQE ऑब्लिक। और ये हमारा हुआ कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में 2 पार्ट आ गए हमारा, एक आ गया हमारा राइट सर्कुलर, दूसरा आ गया ऑब्लिक। कोनिक सेक्शन के 2 पार्ट हो गए। पहला हमारा हो गया राइट सर्कुलर, राइट एंगल, हम इसको यहाँ पर राइट सर्कुलर के नाम से जानते हैं। और ये हमारा हो गया ऑब्लिक सर्कुलर। तो अब इस तरीके के पॉइंट को आपने देख लिया होगा। अब बात हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब यहाँ पर प्लेन, तो हमारा ये जो शेप है इसको प्लेन यहाँ से आया और इसको इंटरसेक्ट कर दिया, यानी जब प्लेन कोन को इंटरसेक्ट करता है तो जो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, जिस तरीके का शेप मिलता है उसी शेप को हम 5 पार्टों में, आपको बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन समझ में आ जाएगा
कि यहाँ पर कंसेप्ट भी क्लियर होने वाला है आपका। जैसे कि हमने ये बना लिया फिगर, जैसे बनाया था। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ से एक प्लेन आ रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है, यहाँ से एक प्लेन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो प्लेन आ रहा है वो क्या करेगा, इसको सीधे काट देगा ये यहाँ पर। तो ये जो पार्ट हमारा है वो एक पार्ट ऊपर चला जाएगा और एक पार्ट नीचे आ जाएगा। जो हमारा यहाँ पर जो ये पॉइंट है, पॉइंट से जस्ट ऊपर जो प्लेन काटा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर प्लेन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर किस शेप में बन जाएगा ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हमारा क्या है, दूसरा कि सबसे पहला हमारा क्या है, राइट सर्कुलर में ये काटा गया है। ये राइट सर्कुलर यानी 90 डिग्री में ये काटा गया है, इसको कहते हैं राइट सर्कुलर। और जब हमने दूसरे फिगर को ले लेते हैं ऐसे तिरछे वाले को, तो यहाँ पर जो हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ पर तो यहाँ पर यदि प्लेन काटता है, यहाँ से प्लेन आया, यहाँ से काटा, तो ये तिरछा काटता है। तो तिरछा जब काटता है तो ये यहाँ पर ऑब्लिक होता है, ये ऑब्लिक सर्कुलर के साइज में ये कटता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक जो प्लेन हमारे कोन को काटा है वो प्लेन में काटा है, राइट सर्कुलर का निर्माण होता है, और दूसरा ऑब्लिक सर्कुलर का निर्माण होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यदि सीधे काटता है तो राइट सर्कुलर बनता है, और यदि तिरछे वे में काटता है, तिरछे टाइप में काटता है, तो हमारा वो ऑब्लिक सेक्शन में आ जाता है। वो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। यही बात है, यहाँ पर क्या है कि तिरछा जो हमारा जो ऑब्लिक सेक्शन में था वो उसमें यदि काटता है तो वो इलिप्स का निर्माण कर देता है। यहाँ पर देखे होंगे कि इस टाइप में ये हमारा प्लेन, जब प्लेन काटता है कोन को, कोन के साइज जो हमने जो बनाया है, इसके काटने के तरीके से ही 5 टाइप के हमारा ये जो बनता है, ये फिगर बनता है। 5 टाइप से ये काटने के तरीके से ही हम पूरी पढ़ाई कर लेते हैं इस ज्योमेट्री के इंट्रो पार्ट में। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो काटने का जो तरीका है, यहाँ पर जो टेढ़े काटता है तो यहाँ पर इलिप्स का निर्माण हो जाता है। ये इलिप्स जो कि हमें पढ़ाई करनी है, इसके बहुत सारे हम आगे चल करके इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर हम पैराबोला और इलिप्स के बारे में हमने देख लिया। तो पॉइंट तो हम क्यों न कहें, पैराबोला और इलिप्स जो कोनिक सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर जो काटने के जो तरीके हैं, पहला नंबर में क्या आ गया हमारा, पैरेलल आ गया। यहाँ पर जो काटा था वो पैरेलल आ गया, जो कि हमारा राइट सर्कुलर था। ये ऑब्लिक में आ गया, जो टेढ़े में काटा था वही ऑब्लिक इलिप्स के फॉर्म में काटते हैं, यही इसे हम इलिप्स के नाम से जानते हैं। और जो सीधे काटता है पैराबोला में आ जाता है, वो प्लेन में, प्लेन जो यहाँ पर जो काटा गया है वो, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, प्लेन में राइट सर्कुलर मिलता है। तो आई थिंक जब वो प्लेन जो काटता है हमारे कोन को, तो यहाँ पर इस टाइप में बनता है। तो यहाँ पर पैराबोला, यानी इसको हम यू शेप में ले सकते हैं, इसको हम यू शेप में काउंट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। जब ये दोनों तरफ से ये बनते हैं, एक इधर से बनते हैं यू शेप और एक इधर से बनते हैं, तो जो मिक्स करके बनते हैं और टेढ़े काटता है प्लेन, तब हम इसे कहते हैं इलिप्स। अब आई थिंक हम आगे चलें। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो काटने के तरीके हैं, अब हम लास्ट में हमने क्या पढ़ाई कर लिया, पॉइंट पढ़ाई कर लिया। स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन में नहीं आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हमने पढ़ाई कर लिया पैराबोला, सर्कल, उसके बाद हमने पढ़ाई कर लिया हाइपरबोला। अभी नहीं किया हाइपरबोला के बारे में। देखिए, जब ये जो हमारा जो यहाँ पर कोनिक सेक्शन है, इसके जो काटने के जो तरीके हैं, यहाँ से प्लेन आया और इसे यदि ऐसे काटे, ऐसे दोनों तरफ से, ऐसे यहाँ पर क्या है कि ऐसे भी बन रहा है यहाँ पर शेप, और ऐसे भी बन रहा है। यानी इस तरीके से यदि प्लेन काटता है, इस टाइप में जो काटता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको हाइपरबोला के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हाइपर बोला।
डियर स्टूडेंट्स, आपको इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम इतना ही रखेंगे, और इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट को आप एक बार 2 बार रिवीजन करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आते हैं तो किसी बच्चे को एक बार में समझ में आ जाएगा, किसी को 2 बार 3 बार इसको देखने पड़ेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे कंटिन्यू रखिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ पार्ट को समझ में आते हैं, कुछ पार्ट यदि समझ में डाउट हो जाते हैं, कुछ पार्ट को समझने में कन्फ्यूजन होता है, तो आप हमें बेहिचक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप कंटिन्यू रहें। थैंक यू, नमस्कार।